दुनिया का एक छोटा सा मुल्क जिसका कुल रकबा सिर्फ 11,571 किलोमीटर है। इसकी कुल आबादी सिर्फ 29 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। ये मुल्क इतना छोटा है कि आप चंद घंटों में पूरा मुल्क घूम सकते हैं। लेकिन दुनिया का ये छोटा सा मुल्क इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स का सबसे महंगा वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है, जिस पर मगरबी ममालिक को दुनिया के इस छोटे से मुल्क की इतनी बड़ी कामयाबी किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं हो पा रही। मैं हूं अरसलान मलिक और आज की इस वीडियो में हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। दुनिया के नक्शे में नज़र आने वाला ये छोटा सा मुल्क कतर है, जो इस वक्त फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी कर रहा है। 1971 में आज़ादी हासिल करने वाले इस मुल्क के हर तरफ सहरा ही सहरा था, लेकिन आज ये मुल्क पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। फ़ुटबॉल दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स की हैसियत से माना और जाना जाता है और फ़ुटबॉल का जो वर्ल्ड कप होता है उसको स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा इवेंट समझा जाता है। और इस वक्त स्पोर्ट्स का ये सबसे बड़ा इवेंट कतर में जारी है। पूरी दुनिया से जो फ़ुटबॉल के शायकीन हैं उन्होंने कतर का रुख कर लिया है। और अगर हम एयर ट्रैफ़िक के ग्राफ की बात करें तो कतर के ऊपर इस वक्त एयर ट्रैफ़िक की ये सूरत हाल है, वो ग्राफ देखकर ऐसा लगता है जैसे दुनिया भर से जो फ़्लाइट्स हैं वो कतर पर उमड़ आई हैं। कतर में बैनुल-अक़वामी सतह के 2 एयरपोर्ट्स हैं और वो एयरपोर्ट्स आजकल 24 घंटे बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं। उसकी वजह यह है कि वो दोनों एयरपोर्ट्स 1 घंटे में तकरीबन 180 फ़्लाइट्स को डील कर रहे हैं, यानी 180 फ़्लाइट्स हर 1 घंटे में उन 2 एयरपोर्ट्स से टेक ऑफ करती हैं या फिर लैंड करती हैं। तो दुनिया भर से जो शायकीन फ़ुटबॉल हैं वो कतर की तरफ इस वक्त रवां दवां हैं। फ़ुटबॉल का ये वर्ल्ड कप 22वां वर्ल्ड कप है, लेकिन यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी हमेशा यूरोप और अमेरिका तक महदूद रही, सिवाय 2002 के जब मेज़बानी जापान को दी गई थी। तो इस बार जब मेज़बानी कतर को मिली, और कतर चूँकि एक छोटा सा मुल्क है, तो जब ये मेज़बानी कतर को मिली तो तब से लेकर जो मगरबी ममालिक हैं उन्होंने ये महसूस करना शुरू कर लिया है जैसे कि उनकी कोई ज़ाती हक तलफ़ी हो गई हो। कतर एक छोटा सा मुल्क ज़रूर है, लेकिन जब उसने ये ठान ली कि उसने फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप की होस्टिंग करनी है तो उसने अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट की होस्टिंग कर सके। मगरबी ममालिक को कतर के साथ मसाइल तब से पेश आना शुरू हो गए थे जब 2010 में बिडिंग हुई थी 2022 के वर्ल्ड कप के हवाले से। उस बिडिंग में कतर का कूड़ा निकला था और कतर के लिए ये फ़ैसला हुआ था कि 2022 का जो फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप है वो कतर में खेला जाएगा। उस वक्त भी जो मगरबी ममालिक थे उन्होंने कतर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उस पर भी उंगली उठाई थी, और जो कतर का जो माहौल है, कतर का जो मौसम है, चूँकि कतर एक गर्म तरीन मुल्क है, तो इन 2 बातों को बुनियाद बनाकर जो मगरबी ममालिक थे उन्होंने ये कहा था कि जी कतर का तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसा नहीं है कि वहाँ पर वर्ल्ड कप हो सके, कतर का तो मौसम ही ऐसा नहीं है कि जहाँ पर फ़ुटबॉल के मैचेस हो सके। लेकिन कतर ने उस वक्त ये बावर करवाया था कि वो अगले जो 10 से 12 साल अभी वर्ल्ड कप से पहले हैं उसके दौरान वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा कर लेगा। और जो मौसम वाली बात है तो मौसम भी वो ऐसे महीने में वर्ल्ड कप करवाया जाएगा वहाँ पर कि जिस महीने में वहाँ पर मौसम ठीक होता है। तो मगरबी ममालिक ने तब से ही इश्यूज़ क्रिएट करना शुरू कर दिए थे। कतर को फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप की मेज़बानी मिलने वाले दिन से लेकर ही इश्यूज़ क्रिएट करना शुरू कर दिए थे उन्होंने, और उनकी बड़ी कोशिश थी कि कतर से ये मेज़बानी छीन ली जाए। और उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जो मगरबी ममालिक हैं जो पिछले 150-200 सालों में उन्होंने तरक्की की है, उसकी वजह से वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, और जो बाकी भी ख़ुसूसन जो एशियाई ममालिक हैं उनको वो अपने से कमतर समझते हैं, और वर्ल्ड कप की मेज़बानी कतर जैसे मुल्क में आना उनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो जब फ़ैसला हुआ 2010 में कि कतर ने 2022 के वर्ल्ड कप की मेज़बानी करनी है, तो ये वो वक्त था कि जब कतर में जो प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट का जो काम था उसमें बहुत तेज़ी देखने में आई।
हर तरफ जहाँ पर सहराई सहरा था वहाँ पर बुलंदो बाला इमारतें बनना शुरू हो गई और कतर ने जो फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप के शायान शान अपने स्टेडियम भी तैयार किए और उनमें से एक स्टेडियम उन्होंने बड़ा दिलचस्प तैयार किया हुआ है, जिससे उनकी जो महारत है उस को भी देखने का मौका मिलता है कि वो कैसे अपनी जो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं उनको कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। तो जब कतर ने फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप का मेला होस्ट करना था तो उसके लिए कतर को बहुत सारे स्टेडियम बनाने थे और चूँकि छोटा सा मुल्क है और इस मुल्क में कितने स्टेडियम कितने शहरों में बन सकते थे, उसकी फिजिबिलिटी क्या थी और एयरपोर्ट से कितना नज़दीक कितना दूर, बहुत सारे मामलात होते हैं और छोटा मुल्क होने की वजह से इनको बहुत सारे इश्यूज़ थे। तो उनमें से जो एक स्टेडियम है वो उन्होंने बनाया जो हमारे पास कंटेनर्स होते हैं जो पाकिस्तान में अमूमन या तो रास्ता ब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं या फिर जब कोई कंटेनर पे चढ़ के तकरीर करनी हो किसी सियासी लीडर ने तो वहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। तो उन कंटेनर्स का बड़ा खूबसूरत इस्तेमाल किया है कतर ने और एक पूरा स्टेडियम उन्होंने उन कंटेनर्स के ज़रिए बना दिया है और ये एक वक्ती तौर पर बनाया गया स्टेडियम है जो कि फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप का जो इवेंट्स इसमें खेले जाएंगे वो जब ख़त्म हो जाएंगे तो इन कंटेनर्स को वापस रिमूव कर दिया जाएगा और ये फिर स्टेडियम ख़त्म हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये था कि कतर ने 10 से 12 सालों में मेहनत की और अपना आप मनवाया कि मैं इस काबिल हूँ कि यहाँ पर फ़ुटबॉल का वर्ल्ड कप हो सकता है। तो जब कतर इस पूरी जर्नी में लगा हुआ था उस वक्त भी जो मगरबी ममालिक थे उनको जो मसाइल थे कतर के साथ वो तो उनके सामने उस वक्त भी थे ही कि आखिर क्यों हमसे मेज़बानी छीन ली गई और क्यों कतर ये जा रहा है सब कुछ। तो उस वक्त भी जो मगरबी ममालिक हैं उन्होंने मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स चलाई जी कि जो कतर इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहा है उस पे जो ह्यूमन राइट्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं। एक बड़ी बोगस सी खबर चलाई गई जी कि एक बहुत सारे लोग जो वहाँ पर कतर में काम करने आए हुए हैं वो कतर वर्ल्ड कप की तैयारियों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है उसमें काम के दौरान वो मर गए हैं और इस तरह की बहुत सारी खबरें चलाई गई और ये दिखाया गया कि कतर में बहुत सारी इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियाँ हो रही हैं। लेकिन वो सब खबरें जो कतरी मीडिया था उसने फिर रिफ्यूट की और जो डेथ्स जो वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से बताई गई थी उसके टोटली ख़िलाफ़ साबित हुई वो ख़बर जो कतर की तरफ से जारी की गई और बताया गया कि जितने क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी वो ये बता रही थी कि जी लाखों की तादाद में लोग वहाँ पर काम करते हुए अपनी जान की बाजी हार गए। तो इस चीज़ को भी बेस बनाकर इस वर्ल्ड कप को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की मगरबी दुनिया ने, लेकिन ये भी उनकी कोशिश नाकाम रही और जब उनकी हर कोशिश नाकाम होती रही तो उनका गुस्सा भी मज़ीद बढ़ता रहा और फिर आखिर वो दिन आ गया जब कतर को फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी करने का मौका मिल गया। और अब यहाँ पर आकर जो मगरबी ममालिक थे उनको एक बार फिर गुस्सा आया और उनको फिर एक बार बुरा लगा जब जो कतर में जो इफ्तिताई तकरीब थी उसका जो उन्होंने कतर ने जो इफ्तिताई तकरीब का जो एक सिस्टम किया वहाँ पर वो टोटली उससे बिल्कुल मुख्तलिफ था जो वर्ल्ड कप की इफ्तिताई तकरीब में जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में नज़र आता रहा उससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। यहाँ पर कुरान पाक की तिलावत से आगाज़ किया गया और बड़ा एक नज़र आ रहा था कि एक इस्लामी मुल्क में ये इवेंट हो रहा है। तो ये बात भी मगरबी ममालिक को उनके लिए बर्दाश्त करना थोड़ी सी मुश्किल थी। और अब जब फीफा वर्ल्ड कप का आगाज़ हो गया तो मगरबी ममालिक के लिए जो एक और बुरी बात जो उनको फ़ील हुई, जो उनको महसूस हुई कि ये क्या जी ये ऐसे नहीं हो सकता, तो वो ये थी कि जो कतर की अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने जो नशा आवर चीज़ें थी उस पर पाबंदी लगा दी कि जी दौरान वर्ल्ड कप आप जो स्टेडियम है उसकी हदूद में और उसके आसपास शराब और इस तरीक़ा की चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मगरबी ममालिक का एक वतीरा है कि वो चाहे खुशी हो या गम हो उन्होंने जो शराब है इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करके ही उन्होंने सेलिब्रेट करना होता है। तो वो उनके लिए भी एक बार फिर वो शॉकिंग था जी कि ये कतर ने ये कैसे कर दिया कि ये हमने तो सेलिब्रेट करना था, क्योंकि उन्होंने तो हर चीज़ में इसको लाजमी शामिल करना होता है। जब कतर ने बैन कर दिया और कतर ने बताया कि हर जो सोसाइटी होती है उसकी कोई नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ होती हैं, आप ये करें अपने घरों तक महदूद रह के करें, आप अपनी कैपेसिटी में करें, लेकिन ये जो फीफा का वर्ल्ड कप हो रहा है इसके स्टेडियम में हम आपको इजाज़त नहीं देंगे कि आप इस तरह की चीज़ें लेकर आएँ और इसके इर्द गिर्द आप कोई भी माहौल ख़राब करें। तो ये भी पॉइंट था जो मगरबी ममालिक को बड़ा नागवार गुजरा और उनको एक बार फिर शदीद गुस्सा आया कि कतर ने ऐसा
क्यों किया। और सबसे बड़ी चीज़ जो इस वक्त मगरबी ममालिक को बर्दाश्त नहीं हो पा रही वो ये है कि फीफा वर्ल्ड कप के जो इससे पहले इवेंट होते रहे उन पे जो कास्ट आती थी, कतर ने उससे कई गुना ज़्यादा कास्ट इस फीफा वर्ल्ड कप पर लगाकर ये एक नया रिकॉर्ड भी बना दिया है कि दुनिया का महंगा तरीन फीफा वर्ल्ड कप कतर ने होस्ट कर लिया। दुनिया के बड़े बड़े मुल्क जो इस वक्त अपने आप को चैंपियन समझते हैं उनके पास भी मेज़बानी जाती रही, लेकिन वहाँ पर $3 बिलियन, $4 बिलियन, $5 बिलियन, यहाँ तक कि बहुत भी अगर हो जाए तो $6-7 बिलियन तक ही खर्चा किया जाता रहा। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि फीफा वर्ल्ड कप पर $100 ऑफ बिलियंस लगा दिए गए और ये क्रेडिट जाता है कतर को। और एक बार फिर कतर जो एक मुस्लिम मुल्क है, एक छोटा सा मुल्क है और एक एशिया का मुल्क है, तो इस वजह से जो यूरोप और अमेरिका है उसको ये चीज़ें बड़ी नागवार गुजर रही हैं। लेकिन उनकी नागवारी अपनी जगह पे, लेकिन कतर एक कामयाबी के साथ फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी हासिल कर चुका है और अब बड़े अच्छे मैचेस भी देखने को मिल रहे हैं और बड़े कामयाब तरीके से, बड़े सेटलमेंट उनकी बड़ी अच्छी है, उनका जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो बड़ा अच्छा है, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने सब कुछ मैनेज किया हुआ है और बड़े अच्छे तरीके से वो इस वर्ल्ड कप को लेकर आगे चल रहे हैं। तो मगरबी ममालिक की वो तमाम तर साजिशें जो उन्होंने कतर से मेज़बानी छीनने के लिए की वो नाकाम हुई और कतर मेज़बानी करने में कामयाब हुआ और ना सिर्फ मेज़बानी बल्कि नया रिकॉर्ड भी बना दिया कि सबसे महंगा तरीन फीफा वर्ल्ड कप कतर में हो रहा है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। अरसलान मलिक इज़ साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।